हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आपने 21 नवंबर 2020 का एक सर्कुलर देखा होगा, जिसके थ्रू स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से रिलेटेड जो लोगों के डाउट्स हैं उसे क्लियर करने की कोशिश की गई थी। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स पर डाउट होना वाकई में वाजिब है, क्योंकि एक तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट अलग होता है, पीरियडिसिटी में भी चेंजेस हुआ है। तो इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश करी थी कि ग्रॉस इंक्रीज आपका कितना हुआ है सैलरी में एज ऑन नवंबर 2020, जिन लोगों को भी 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिला है। और इससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर भी अपलोड होने वाला था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की वेबसाइट पे। तो वो एक्सेल फाइल है, वो अपलोड कर दी गई है। उसको कैसे यूज करना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही उस वेबसाइट पे जो भी साथी लोग अपना एरियर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहां पे एक अलग से एक और एक्सेल फाइल है जिसमें आप अपने डिटेल्स डाल के अपना एक्चुअल एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। साथ ही एआईबी ने एक लेटर लिखा है, 3 अलग अलग मुद्दों के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है। एनपीएस 14% के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, फैमिली पेंशन के फाइनल अप्रूवल के लिए, और एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड रिवीजन के ऊपर। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं इस सर्कुलर में जो एक्सेल फाइल के बारे में इन्होंने बात करी गई है। ये आप जो एक्सेल फाइल है मैं आपको डाउनलोड करके भी बताने वाला हूं कि आपको कैसे उसको यूज करना है, और उसके बाद में आप अपना नेट इंक्रीज उसमें एक्चुअल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाना है। आप अगर ये आप चाहें तो सबसे पहले गूगल ओपन कर सकते हैं। गूगल ओपन करेंगे आप तो आपको लिखना है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, शॉर्ट में लिख सकते हैं AIBEA। जैसे ही जो फर्स्ट लिंक आएगा आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे और बॉटम लेफ्ट में आपको एक बटन दिखेगा 11 बाईपर्टाइट सेटलमेंट का, आपको इसे ओपन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड इस स्क्रीन पे दिया हुआ है, AIBEA-जिंदाबाद। इसको आपको क्लिक करने के बाद में एक पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको 2-3 इंपॉर्टेंट एक्सेल फाइल देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो भी क्लरिकल स्टाफ है वो अगर अपना एरियर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सबऑर्डिनेट स्टाफ है तो वो इससे नीचे वाले लिंक को क्लिक करके उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने बैंक क्लर्क की वेबसाइट, बैंक क्लर्क से रिलेटेड अगर आपको अपना एरियर कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले उस एक्सेल फाइल को ओपन करना होगा। आपको टॉप में इनेबल एडिटिंग का बटन अगर देखने को मिलता है तो आपको इसको इनेबल करना होगा, यानी अगर आप इस एक्सेल फाइल में अब चेंजेस कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होगी, नेम, डेजिग्नेशन, आपका HRA क्या है, और आपको फिर नवंबर 2017 से हर महीने जब तक आपको एरियर कैलकुलेट करना है उस डेट तक आपको हर महीने की बेसिक पे डालनी होगी। जैसे मान लीजिए आपको नवंबर 17 में बेसिक पे, आपने नवंबर 17 में ज्वाइन किया था तो वो आपको ज्वाइनिंग बेसिक पे हो गई। आपका स्पेशल पे कुछ नहीं होगा, तो अगर है तो वो डाल सकते हैं। PQP के लिए आप अभी एलिजिबल नहीं है, FPP के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही लॉस ऑफ पे भी अगर आप कभी रहे हैं 1 या 2 डेज, या जो भी आपका लॉस ऑफ पे नंबर ऑफ डेज रहा है, कभी आपको कोई पनिशमेंट मिला हो, तो वो सारी डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपकी बेसिक पे ज़्यादा है, जो भी आपकी नवंबर 17 की बेसिक पे है वो आप यहाँ बेसिक पे एंटर कर सकते हैं। स्पेशल पे है, स्पेशल पे एंटर करिए। PQP है वो भी आप एंटर करिए यहाँ पे, और FPP जो भी आपका अमाउंट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप नीचे जो प्रिंट का बटन दिख रहा है, इसको आप अगर ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल एक टेबुलर फॉर्म में दिखाई देगी कि आपकी 10th BPS में क्या ग्रॉस सैलरी है एग्जिस्टिंग, और आपकी जो रिवाइज सैलरी है वो कितनी हुई। इसके अलावा आपको जो ग्रॉस इंक्रीज हुआ है या नेट इंक्रीज हुआ है वो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक्सेल फाइल के थ्रू देखने को मिल सकती है। यानी आप अपना टोटल एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सेल फाइल के थ्रू, इस एक्सेल चार्ट के थ्रू, जो कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की वेबसाइट पे अपलोडेड है। इसके बाद मैं बात करता हूं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से रिलेटेड, कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सॉफ्टवेयर फॉर रीवर्किंग ऑफ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, अगर आप अपने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए, तो आपको सबसे लास्ट में जो एक्सेल फाइल दी है इसको आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे भी आपको एडिटिंग को इनेबल करना होगा। सबसे जो टॉप पे एडिटिंग को इनेबल करना होगा।
अब ये फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा, आपको मतलब जो भी इसमें डिटेल्स डालनी है वो एज ऑन नवंबर 2020 के हिसाब से डालनी है। यानी नवंबर 2020 में सेटलमेंट साइन होने के बाद 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलने के बाद आपको हर महीने सैलरी में ग्रॉस और नेट जो डिफरेंस मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। सबसे पहले आपको डालना है डेट ऑफ रीचिंग मैक्सिमम, यानी आप जो अपनी बेसिक पे के 20th स्टेज पे आए हैं, स्टैग्नेशन पे नहीं, मतलब फर्स्ट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से पहला वाला जो इंक्रीमेंट होता है, यानी आपकी जो भी पे स्केल है उसका मैक्सिमम, उसके बाद स्टैग्नेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको सबसे पहले वो मंथ और ईयर चूज करना है जिसमें आप 20th स्टेज पे अपनी बेसिक पे स्केल में पहुंचे थे। उसके बाद आपने जो बेसिक पे है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, आपके जो भी 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स थे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे भी यहाँ पे बता देगा। आपको जो स्पेशल पे एज ऑन नवंबर 2020 है यदि कोई मिल रही है उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। पीक्यूपी अगर आपका कुछ यहाँ पर है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। एफपीपी भी अगर आपको मिलता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। स्पेशल अलाउंस ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैलकुलेट कर लेगा। इसके अलावा आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, आपको जो अभी एचआरए मिलता है नवंबर 2020 के हिसाब से उसकी डिटेल डालनी है। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डालेंगे तो आपको हर महीने कितना बेनिफिट मिला है, ग्रॉस इंक्रीज और नेट इंक्रीज, उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस एक्सेल फाइल के थ्रू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके बता दी जाएगी। अगर आपका कोई लॉस ऑफ पे रहा है, अगर स्टैग्नेशन के पीरियड के टाइम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, मतलब जो पुराने जो सीनियर स्टाफ है कोई ग्रेजुएशन बेनिफिट मिला है तो उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। उस चीज़ में हो सकता है आपका थोड़ा एक्चुअल अमाउंट आपका जो इंक्रीज हो वो ज़्यादा हो। इस एक्सेल फाइल के अंदर ये नोट में लिखा भी गया है कि अगर आपके इस तरह के कुछ चेंजेस हुए हैं, जो प्रोफेशनल इंक्रीमेंट, ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट है या फिर कोई लॉस ऑफ पे हुआ है तो वो चीज़ें यहाँ पे काउंट नहीं की जाएगी। तो आपको अपना 20th जो पे स्केल की 20th स्टेज है उसे एंटर करनी है, उसकी डेट और ईयर एंटर करना है। उसके बाद सारे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स ये एक्सेल फाइल अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। स्पेशल पे, पीक्यूपी, ये सारी डिटेल डालनी है और आपको अपना ग्रॉस और नेट इंक्रीज इसके थ्रू पता लग जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अब दोबारा बात करते हैं कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के दूसरे सर्कुलर के बारे में, जो कि इन 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज पे लिखे गए हैं। तीनों ही मुद्दे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन को लिखे गए हैं। सबसे पहली बात करी गई है कि जो मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन है एनपीएस का उसे 14% करने से रिलेटेड। इसमें लिखा गया है कि जैसा कि जो 11 नवंबर 2020 को आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में सेटलमेंट साइन हुआ है उसमें यह एग्री किया गया है, फाइनल किया गया है कि बैंक मैनेजमेंट अपना एनपीएस कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% करेगा उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद बैंक ज्वाइन किया है। सर्कुलर में ईयर 2020 का लिख दिया गया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए ये 2010 है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड जो फाइनल अप्रूवल है वो तब उसकी डिमांड करी गई है कि ये तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल दे दे। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जल्द से जल्द आप इसके ऊपर फाइनल अप्रूवल अकॉर्ड करिए ताकि ये बैंक्स में इंप्लीमेंट हो सके। आप चाहे तो बीपीएस का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। बाइपार्टाइट डॉक्यूमेंट में पॉइंट नंबर 18 आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो 14% कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट है उन सभी स्टाफ को है, बैंक एम्प्लॉयज को है जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 से या उसके बाद में बैंक ज्वाइन किया है, जो एनपीएस स्कीम के में कवर्ड होते हैं। इसके बाद में एक्स ग्रेशिया अमाउंट में इंप्रूवमेंट से रिलेटेड भी लेटर लिखा गया है कि जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है प्री 1986 रिटायरीज को, यानी जो पेंशन स्कीम है वो 1 जनवरी 1986 से दी गई थी या उसके बाद जो लोग रिटायर हुए हैं उसके उन लोगों को बेनिफिट दिया गया था। तो जो 1986 से पहले रिटायर हो गए हैं उन्हें पेंशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, उनके लिए एक अलग से एक्स ग्रेशिया अमाउंट डिफाइंड है, वो उन्हें हर महीने दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के जो नंबर है वो काफ़ी कम है, अराउंड 2500 है जो प्री 1986 रिटायरीज हैं। इनकी एज आराम से 94-95 ईयर्स की है, तो इनका नंबर काफ़ी कम है। उसमें रिवीजन के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करी है क्योंकि अभी 2013 में इसे रिवाइज किया गया था
कि अगर कोई प्री 1986 रिटायरी है तो उसे 350 रुपीज़ प्लस डीए हर महीने एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है, और अगर उनकी कोई सर्वाइविंग स्पाउस है तो उन्हें 300 रुपीज़ प्लस डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। आईबीए इसमें रिवीजन को एग्री कर चुका है, पहले मीटिंग्स के अंदर मिनट्स में ये बात लिखी गई थी कि इट विल बी कंसिडर्ड। तो इसका फाइनल अप्रूवल, इसका एक तरह से इसके अंदर अभी इस सर्कुलर में तो ये लिखा गया है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है कंसिडरेशन के लिए, लेकिन आईबीए के साथ आईबीए भी इसे रिक्वेस्ट कर चुका है गवर्नमेंट को कि इसको आप अमाउंट को, एक्स ग्रेशिया अमाउंट को बढ़ाया जाए। तो इसके ऊपर भी इन्होंने सर्कुलर लिख के कहा है, रिक्वेस्ट करी कि जल्द से जल्द एक्स ग्रेशिया अमाउंट को भी बढ़ा दिया जाए। इसके बाद में फैमिली पेंशन से रिलेटेड भी इन्होंने रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट को कि जैसा कि आपको पता है 11 नवंबर 2020 को जो फाइनल सेटलमेंट हुआ उसमें फैमिली पेंशन को 30% विदाउट एनी सीलिंग करने का फैसला किया गया है। उसका फाइनल अप्रूवल अभी आपके पास में पेंडिंग है, तो जल्द से जल्द अपना फाइनल अप्रूवल इसे आप प्रोवाइड करें ताकि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अभी फैमिली पेंशन में 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 15%, 20%, 30%, और उसमें एक सीलिंग का भी एक लिमिट है, यानी मैक्सिमम इतने तक की पे के हिसाब से ही फैमिली पेंशन मिल सकती है। तो उसके अंदर ये चेंजेस तय हुए हैं कि तीनों कैटेगरीज हटा के एक यूनिफॉर्म 30% ऑफ द पे जो लास्ट ड्रॉन पे है उसको रखा जाए, और अगर वो 30% ऑफ पे ज़्यादा भी होता है, यानी उसकी कोई सीलिंग नहीं रखी गई है, जितना भी पे होगा उसके 30% के हिसाब से प्लस डीएनएस अलाउंस वो फैमिली पेंशन होगा रिवाइज्ड। तो इसका फाइनल अप्रूवल के लिए भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि इसका जल्द से जल्द अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि ये फैमिली पेंशन का मुद्दा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है सेटलमेंट में। तो फाइनल अप्रूवल जल्दी से जल्द दे दीजिए ताकि बैंक्स इसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।